चलो भाई थोड़ा सा आगे हो जाओ। कल क्यों नहीं आई भाई? क्यों? शादी लाओ भाई। हाँ भाई निकालो। अभी भी ऐसे लोगों को ना बहुत वो होते हैं, अभी तक न्यूज़ सुनते रहते हैं ना, पढ़ते रहते हो। वो तो भयानक वाला खाना है। भयानक वाला है या भयानक का आता है? मेरे पापा वकील के पास ऐसे काम करते हैं ना। कौन सा वकील है? तो वकील का कोरोना के बारे में नॉलेज है? नहीं होती होगी ना, सिर्फ बात बात ऐसे न्यूज़ चल रही होती है। न्यूज़ देखते दुनिया देखती है। और बता रहे थे कि और ऐसे वाला करना आएगा कि बच्चे को भी हो जाएगा और इसको हो गया वो एक बार ओमिक्रॉन है ना, मेरी तैयारी नहीं होगी करोना। यूपी लोग मर गए एक मिनट से कोविड से मतलब यूपी में अरे यार आ जाए जल्दी से, हम गए दुनिया खत्म हुए। अच्छी है, नए लोग आए, नए लोग डेवलप्ड हो, अच्छे लोग, और मतलब अच्छे लोग तो पता नहीं, अच्छे लोग तो कोई नहीं होता, सभी पैदा होते तो अच्छे ही होते हैं। आप कहाँ से सीखते तुम ये सारी चीज़ें? दुनिया से, कहीं और से कोई सीखता नहीं। दुनिया की जिंदगी, दुनिया के लिए कर रहे हो, दुनिया के लिए सीखे, दुनिया के लिए लड़ते हो। तो ये उन लोगों से सीखते हैं हम जो समथिंग बैड करते हो बस, ठीक है? तो बैड लोगों से बैड सीखते हैं, उन लोगों से कुछ सीखते हैं। Totally depend on you, which thing grab from which kind of people. It's totally dependent. अब कोई चीज गलत कर रहा है तुम्हारे सामने तो तुम उसे गलत चीजें सीख लोगे, और कोई चीज तुम्हारे सामने सही कर रहा है तो तुम उससे सही चीजें, तो वो चीज है। चलो भाई तू क्या कर रही है? क्या पैराग्राफ ठीक है, कौन सा पैराग्राफ पढ़ा है? मैं तो को दिया है क्या? वो यहाँ पे टेस्ट होएगा ना, टेस्ट बोला है भाई, मैंने बोला है किसी भी एक पैराग्राफ का ग्रामर में वर्ब नाउन दिस दैट, और हिंदी की निकालो, हिंदी का लेते देखते हैं, फिर मैं इंग्लिश का भी लूँगी, वरना फिर हिंदी तो हो ही नहीं पा रहा है, मैं आंसर इंग्लिश में इतना ज़्यादा हो जाता है। You can't do these things. ये क्या है डेट? What is the date today? Today is 30 ना? My God, tomorrow gonna be paper on some people, some student. आज भी डेट है, अभी तक सिलेबस भी नहीं खत्म हुआ। आज मेरे पास पता कब है? अक्टूबर में आए, 5 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने में कितना सिलेबस यार? तुम्हारे 5 चैप्टर, 6-7 चैप्टर आ रहे हर बुक के, कहाँ खत्म होता है? इतनी बड़ी बड़ी चैप्टर है, इतनी बड़ी बड़ी
सब्जेक्ट है, फिर समझ में तो आता नहीं है बच्चे के पेरेंट्स को, जल्दी भेजो या मत भेजो, पता नहीं कब भेजते अपने बच्चों को ट्यूशन, जब सारा वो हो जाता। 2 महीने पहले भी ना जिसने भी एक चैप्टर मुझे पढ़ाना है बच्चों को, और कल पेपर है साइंस 9th क्लास के, मैं आज उनको मेन टॉपिक समझा दूंगी उसके क्या कर सकते हैं जिससे पेपर आएगा। हाँ कल दोपहर में है तो सुबह बुला लो, मतलब हमसे पहले बुला लो। 3 शिफ्ट लगाऊंगी मैं। वो मैं बोल रही थी कि मेरा स्कूल का टाइम चेंज हो गया, सुबह 8:30 से 9:45। तो स्कूल तो जाता है जाती हूँ, कल गई थी, अब कल जाऊँगी। आज नहीं गई? नहीं, क्यों? अच्छा वो नहीं मिलना। आज मंडे फिर ऑड में कौन आता है? बी सेक्शन। अच्छा ए सेक्शन इवनिंग में आएगा, ऑड में बी सेक्शन आएगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ए सेक्शन जाती है। क्या? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ए सेक्शन जाते हैं। मैं तो हमेशा ए में पढ़ी, मैं क्यों जाती हूँ? फिर नहीं मैं हमेशा नहीं, मैंने तो 6 सी में पढ़ी हूँ, पता 6 तक सी पता नहीं बी में थी मैं, राइट। फिर मैंने उसके बाद ए में चली गई, फिर ए से कभी निकली ही नहीं, 8th क्लास में पता 7th क्लास में मैं ए में गई तो उससे कभी निकली नहीं, फिर मैंने 12th तक ए किया है। स्कूल से आने में टाइम या फिर यहाँ बच्चे कम हो जाएंगे ना, उन बच्चों को स्कूल तो शुरू हो गया, वो तो डेली जाते हैं। उनका तो 12 बजे। अरे नहीं डेली जाती हो, होते इतना ऑर्डर में नहीं है उनका, क्योंकि फिर आने में मेरे को 2 बज जाएंगे। आने में 2 बज जाएंगे। नहीं जब उनके फ्री रहेंगे तो फिर ये कि सबका ही जाएगा ना, और फिर ना थोड़े बच्चे वो हो जाएंगे, कम नहीं, एक साइड ज्यादा हो जाएंगे एक साइड, तो फिर पढ़ाने में ना उस शिफ्ट में क्या सारे देख 7 के 2 बच्चे हैं, 9 के 2 बच्चे हैं, 11 का 1 बच्चा है, तो सारे तीनों क्या है ये, इनको ज्यादा फोकस करना होता है इन तीनों पे, तो इन तीनों को देखो ऐसे चैप्टर ही पढ़ाने होते हैं। और पता है एक शिफ्ट में 3 क्लासेस को मेरे को ज्यादा पढ़ाना होता है ना, 3 क्लासेस पे एकदम से फोकस करना तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है, तो फिर उनके भी स्कूल खुल गए हैं। यही चीज तो मैंने इम्बैलेंस की थी कि जो थोड़े बड़े बच्चे ना उसको इसमें डाल देती हूँ, क्या छोटे बच्चों को काम दिया, फिर मैं 2:30 मतलब आधा घंटा। हाँ 2:30 बजे क्या होगा कि फिर हाँ 2:30 बजे आती हूँ, 2:30 से 4 बजे तक। हाँ क्योंकि क्या होगा इसको 4 बजे तक यहाँ पे 2:30 बजे आ जाएंगी, इससे क्या होगा कि इम्बैलेंस नहीं होगी चीज़ें, ठीक है। तुम 3 बजे आ जाना, टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा, मेरी बैलेंस इम्बैलेंस, क्योंकि उस टाइम उधर ना सारे पढ़ने वाले बच्चे फिर लॉस हो जाता है पढ़ाई का और बच्चों को, अब वो क्या है 2 है, 2 7th में 2 9th में, एक 11th में, तो 2 को तो मैं 7th और 9th को तो मैं कर लेती हूँ, 7th को एक साथ पढ़ा दिया, दोनों 9th को एक साथ पढ़ा दिया, ठीक है, 11th को पढ़ा देती हूँ। विधि होती है उसको समझाना होता है, फटाफट से काम दे दूँ, उसके भी चैप्टर समझाने ही होते हैं मुझे, भी कर रहा है। रुद्र होता है उसको भी चैप्टर ही समझाने होते हैं मुझे। अब पता है रुद्र को मैं बुला रही शिफ्ट में, लेकिन वो आता है दूर से, क्योंकि वो ना जिसको स्कूल में किया है, अब विधि में खुल गया वो स्कूल जाती है, अब बल्कि मंशिका नहीं जाती स्कूल, विधि जाती है। पहले दिन मैंने दूर है तो वैकल नहीं है, वैकल नहीं है ना तो गोइंग दूर रहती है, वो खुद भी खुद भी गाड़ी से जाना पड़ेगा, है खुद के उससे जाना पड़ेगा ना, वैन में कुछ नहीं है ना, तो वही तो वो ये इसलिए तो नहीं जा रही स्कूल, अभी थी तो पास में ही है यहीं पे,
तो वो चल जाती थी भैंस कॉलोनी में। अब उसको वहाँ पे नेबर से भी आ गई, तो कह रही दीदी व्हीकल होना चाहिए। मैंने कहा तो बस नहीं चला रही, वो भी कह रही नहीं दीदी, तो इसलिए वो भी नहीं जा रही है। ये पंगा पड़ रहा है। तो बिल तो डेली जा रही है स्कूल में, दीदी को और रुद्र को ना इधर बुला लेती। वही बताएगा, मैं तो ऐसा करना कर लूँ कब का ही कर लेती मैं, लेकिन फिर वो ना दूर से आता है रुद्र। विंटर सीजन पे लिख के दिखा मुझे। अब तो लगता है मतलब मेरे को विधि को भी पढ़ाना पड़ता है चैप्टर्स, और रुद्र को भी चैप्टर समझाने होते हैं। हाँ, और फिर इतना टाइम हो जाता है। A time to hunt, a time to sow, a time to move to a new field. ये पढ़ लिया पूरा? Have you ever noticed that the people living in a different type of societies do not share the same notion of work and time? The leaves of the shifting cultivation and hunters in different regions were regulated by a manner and division of tasks for men and women to various Alvin, a British anthropologist who live among the Baigas and Khons. Baigas और Khons मैंने बताया था, इज अ ट्राइब फ्रॉम वेयर? Baigas और Khons कहाँ की ट्राइब है? Central India. For many years in 1940, he was picture of what this calendar and division of tasks was. मैंने लिखवाई है भाई ये सारी चीजें। चलो ऐसे नहीं, इसको टिप्स पे याद रखना है, तो ये पेपर में लिखना है, ठीक है? Some took to settle cultivation. कुछ किसी सेटल्ड हो गए। तो इवन बिफोर द 19th century से पहले many from within, काफी खुद के अंदर जब ट्राइबल ग्रुप had begun settling down, तो उन्होंने खुद के अंदर से ही अपने आप को सेटल करना शुरू कर दिया। And cultivating their field in one place year after year, मतलब वो अपनी फील्ड को कल्टीवेट करते रहे एक के बाद एक हर साल, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह जाने की बजाय दे बिगेन टू यूज प्लव, उन्होंने क्या शुरू कर दिया? प्लव करना। एंड ग्रेजुअली गॉट राइट ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, और उनको वहां पे रहने का राइट मिल गया उस जगह पे। तो इन मैनी केसेस लाइक द मुंडास, जैसे मुंडास थे कहाँ के? छोटा नागपुर के। द लैंड बिलोंग टू द क्लेन, जो लैंड से हम बिलोंग करते हैं उस क्लेन से, एज अ होल ऑल मेंबर ऑफ द क्लेन, जितने भी मेंबर है क्लेन के, ठीक है, वर रिगार्डेड एज डिसेंडेड, तो हमें कैसे क्या रिगार्ड करते हैं? एज अ डिसेंडेड ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स। तो हु हैड फर्स्ट क्लियर, जिसने पहली बार क्लियर किया था द लैंड, जो लैंड थी, देयर फॉर ऑल ऑफ देम, जहाँ पे वहाँ, इसीलिए जो वहाँ पे सब थे, ऑल ऑफ देम had a right on the land, सबको किस पे राइट था? उस लैंड पे सबको। तो वेरी ऑफ्टन, तो अक्सर some people within the clan acquire more power than others, तो कुछ लोगों को अंदर से बहुत ज्यादा पावर थी, ठीक है, कुछ लोगों को अंदर पावर थी। some become chief, और कुछ बन गए चीफ, एंड some other followers, और कुछ बन गए उनके, ठीक है? तो पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर, जो पावरफुल मैन होता था ना, वो रेंट पे देता था देयर लैंड, अपनी, इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटिंग इट देमसेल्फ, खुद कल्टीवेट करने की बजाय उसको किस पे देता था? तो ब्रिटिश ऑफिशियली सो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप लाइक द गोंड एंड संथाल, जो ब्रिटिश थे ना, जिनके ट्राइबल ग्रुप क्या थे? गोंड्स एंड संथाल, एज मोर सिविलाइज्ड, बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड थे देन हंटर गैथर्स, हंटर गैथर से ज्यादा सिविलाइज्ड थे, और शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे, और क्या करते थे? शिफ्टिंग। दो हु लिव इन द फॉरेस्ट, जो उस फॉरेस्ट में रहता था ना,
वेयर कंसीडर टू बी वाइल्ड एंड सेवेज। उसको क्या समझा जाने लगा? वाइल्ड एंड सेवेज मतलब जंगली। तो दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड। उसको सेटल करने की जरूरत है, सिविलाइज करने की जरूरत है। तो अभी इसका क्वेश्चन बनाओ और फटाफट से, क्योंकि एक पैनल करेंगे जो क्या होगा। Camel, the lost camel. किंगडम इन इंडिया, 4 मर्चेंट स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट। जो किंगडम इंडिया कहते हैं उसके जो 4 मर्चेंट थे स्ट्रीट पर एंड टॉकिंग, हम बात कर रहे थे। अ मैन सी देम, उन्होंने, मैन ने देखा उसे, एंड कम टू टॉक टू देम, और आया उनसे बात करने। द मैन लुक वरीड, मैन क्या लग रहा था? परेशान। मैन काइंड सिर्स, मैन ने कहा कृपया सिर्स, आई एम इन ग्रेट ट्रबल, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ। आई हैव लॉस्ट माई कैमल, मैं अपना कैमल खो चुका हूँ। हैव यू सीन इन एनीवेयर, तुमने कभी देखा है कहीं? फर्स्ट मर्चेंट इज वन ऑफ हिज लैग वीक, इसका पैर क्या था? क्या उसका पैर वीक था? मैन यस। सेकंड मर्चेंट इज हिज राइट आई साइटलाइज, क्या उसकी आँख सीधियाँ थी जो उसकी रोशनी चली गई थी? मैन यस यस, हाँ हाँ, यू आर राइट, तुम सही हो। ही कांट सी विद हिज राइट आई, वो राइट आई से नहीं। थर्ड मर्चेंट इज हिज टेल शॉर्ट, क्या उसकी टेल छोटी थी? मैन यस, माई एनिमल हैज अ शॉर्ट टेल, हाँ मेरे एनिमल की टेल छोटी है। फोर्थ मर्चेंट ही सफरिंग फ्रॉम बॉडी पेन, क्या उसके बॉडी में पेन हो रहा था? मैन यस यस, यू हैव डिस्क्राइब माई पुअर एनिमल एग्जैक्टली, तुम सही डिस्क्राइब कर रहे हो उसके बारे में, मेरे एनिमल के बारे में। तो वेयर ही इज, कहाँ है वो? यू थी, तुम चोर हो। फर्स्ट मर्चेंट यू हैव नॉट स्टोलन योर एनिमल, तुमने अपना एनिमल नहीं चुराया, सॉरी योर एनिमल। इन फैक्ट वी हैव नॉट सीन इट, हमने नहीं देखा उसे। वी हैव ओनली सीन इट्स फुटप्रिंट, हमने सिर्फ उसके फुटप्रिंट देखे। एनिमल को नहीं देखा, मतलब सिर्फ उसके हिसाब से वो उसको बता रहा है कि हमारा एनिमल ऐसा था। फुटप्रिंट से क्या आपको क्या लेना देना है? तो अगर फुटप्रिंट, अगर एनिमल यहाँ से जा रहा है, तुझे पता है उसकी आँख में कोई प्रॉब्लम है, वो यहाँ से गया, उसके फुटप्रिंट के निशान है, तुझे पता है उसकी आँख में कोई प्रॉब्लम है? तुझे पता है उसकी पूंछ छोटी है? तुझे पता है उसको पेन हो रहा है? देखा होगा, कह रहा मैंने उसके फुटप्रिंट के निशान देखे हैं, मैंने एनिमल नहीं देखा। वी हैव ओनली सीन इट्स फुटप्रिंट, वी हैव नॉट सीन इट, हमने नहीं देखा उसे। वी हैव ओनली सीन इट्स, इन्होंने सिर्फ उसके फुटप्रिंट भी देखे हैं इन लोगों ने। तो ये इन्होंने बेचो, मर्चेंट ही बेच सकते हैं फिर। यार फुटप्रिंट से तो क्या लगा लोगे कि उसके पैर में उसको दर्द हो रहा है, उसकी आँख खराब है, उसकी पूंछ छोटी है। जादू करते हैं।
पंडित पंडित सच बता देते हैं कैसे? भविष्य बता रहे तो कुछ पंडित कैसे तुझे किसने बोला? उनके अंदर कोई और आत्मा घुसी होती है। रुक जा, उनके अंदर कोई और आत्मा घुसी होती है। नहीं बताते हैं। नहीं, तूने कहाँ पे देखी है सच्चाई? मेरे मंदिरों में बहुत सारी। फिर उनके साथ क्या हो रहा है? गुजरात के दिन होता ये सब ना पैसे लूटने के हथकंडे हैं और कुछ नहीं है। आया समझ में? कोई अगर शकल देख के और वो देख के तुम्हें चीजें बताने लगे ना, समझ में आ रहा है? तो तुम पंडितों के वो बन जाओगे। पंडितों को पूजो, भगवान को पूजोगे। भगवान को तो वो पूज रहा है, तुम क्यों पूजोगे भगवान को? पंडितों को पूजो फिर जाके। बेवकूफ, ऐसी गंदगी नहीं चलेगी यहाँ पे। मैं ऐसे लोगों को यहाँ पे नहीं आने देती अपने घर में, जो ऐसे अंधविश्वास फैलाता है और अंधविश्वास में विश्वास रखता है। ना मैं इन चीज़ों में घुसती, ना मैं चाहती कि जिसको मैं पढ़ा रही हूँ वो बच्चे इन चीज़ों में घुसे। अगर घुसना है तो यू कैन गो एट योर होम, बिकॉज आई विल नॉट अलाउ हेयर दीज काइंड ऑफ पीपल। बिकॉज हाँ, हम मानते कि पेरेंट्स सिखाते पंडित ये अरे वो ना अपने आप को, क्योंकि तुम्हें अभी तुमने ना तुम्हें नहीं पता। तो वो पहले लोग क्या करते हैं? तो मैं बताती हूँ, सोसाइटी में है अनबैलेंस्ड, बिकॉज पंडितों को ना हमेशा ऊपर रखा जाता है। और हमें ऐसी क्यों बोलते हैं वो लोग कि हम हमेशा ऊपर रहे? वो ना कमाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें ऐसी कमाए हमारे लिए और हम उनसे लूट ले। आया समझ में? हमें ऐसी कास्ट क्यों दी गई है? ऐसी हमें इसलिए बोला जाता है और हमसे लूटा जाता है। अब एससीओ को जो ना फोकट की नौकरी, मतलब गवर्नमेंट नौकरी आसानी से मिल जाती है, लेकिन पंडितों को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती पंडितों को? तुम भी लोग गवर्नमेंट नौकरी आसानी से क्यों नहीं मिलती पंडितों को? सबको मिलती है गवर्नमेंट नौकरी। और जो लोग हैं, जो पंडित हैं, जो अपर कास्ट के हैं, उन्होंने भी तो अपनी मेहनत से अचीव की नौकरियां। तुम भी अचीव करो। तुमने अभी बुकें नहीं पढ़ी है इतनी, तुम्हें चीजें नहीं पता, इसीलिए ना अंधविश्वास में घुसा मत। पंडित में ये नहीं कि इसने हाथ दे के बता दिया लो भाई 50,000 रुपए। मैंने ऐसे कितने लोगों को लुटते देखा है। कुछ भी नहीं हुआ। न्यू बोलता है भाई तुम्हारे ऊपर ये है, तुम्हारी पूजा करवानी पड़ेगी, लाओ 1 लाख रुपया। इतनी सी पूजा आई 5-10 मिनट में 1 लाख रुपये यूं मिल गया। तो क्या हम क्या नौकर बैठे जो कमा के देते रहेंगे? जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है, चल उनकी तो सरकारी नौकरी है। हम अभी तुम आने वाले तुम पढ़ो, लेवल देखते हैं कैसा पढ़ता है आगे। अभी तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है? हाँ, क्यों? क्योंकि वो पता है, वो ना सोसाइटी देखते हैं, उन्हें पूरा पता होता है चीज़ का, कौन सी। वो तुम्हारे सरनेम से बता देगा तू एससी है नॉन एससी है। हाँ, तेरे नाम से बता देगा, तेरे सरनेम से बता देगा तू एससी है नॉन एससी है। अरे यहाँ बंद करके कुछ नहीं देखते, वो तेरे नाम से बता देंगे तू एससी है नॉन एससी है। और एससी वो याद रख लेंगे ना, सोसाइटी का फिर आग बंद करके बता देंगे तुम ये ऐसे काम करते हो। अरे तेरे अंदर आप लोग, हमारे अंदर क्यों? तू भी तो वही खा रहा है रोटी, हम भी रोटी खा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो एससी लोग हैं ना, वो हमें कमा के देते रहे। तो तुम भी ले लो नौकरियाँ सरकारी। ये एजुकेटेड जो पीपल बच्चे आ रहे हैं ना, वो इन चीज़ों को नहीं मानने वाले कि सरकारी नौकरी है ना ऐसे नहीं मिलती, इतनी जल्दी से ग्रैब नहीं कर सकते हो तुम। बट कितने टाइम से मेहनत कर रही, मेरे को तो नहीं मिली अब तक गवर्नमेंट नौकरी। मैं भी तो एससी हूँ, क्यों नहीं मिली मुझे? फिर मैं कैसे मांगू इन चीज़ों? अगर मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती तो चल तू ठीक है, ले ले मेरे से पंडित, तू ले ले। जब मेरे को नौकरी नहीं मिली है गवर्नमेंट, तो मैं कैसे मान लूँ? जिनको सरकारी नौकरी मिली है, जो एससी हैं, तो फिर तो उनमें और हमें फिर हम भी तो उनसे ही लेंगे ना। तो नकली नहीं होते, सब उनके लूटने के कंडे होते हैं। सबको इस दुनिया में ना हम ऐसे
यहाँ के पहुंचे हुए दिखाने देते नकली बना के क्या कार्ड वार्ड नहीं बना देते कि हम वो इस इधर के कोई वो नहीं दिखा दे, पूरे इंडिया में पंडित एक जैसे ही हैं, सबके साथ अच्छे से कनेक्शन है और सबका एक ही वो है। जरा सा तेरा हाथ नहीं देखा, ला भाई 50,000 रुपये, ला भाई और ऐसे ही लोग बुराड़ी में देखा नहीं तो क्या केस हुआ है बुराड़ी में, एक खानदान ने पूरे खानदान ने फांसी लगा ली, पूरे कितने 14 के 14 लोग मर गए इस खानदान में। किस लिए मर गए मैं बताती, किसने मर गए, वो किसी पंडित के पास जाते थे पूछने, उसने नहीं ये बोल दिया भाई तुम, उसने पता नहीं क्या करने के लिए बोला उनको कि ऐसे ऐसे कर लेना तुम्हारा सही हो जाएगा, और उसने पूरे खानदान ने फांसी लगा दी थी बुराड़ी के अंदर। ऐसी चीजें तुम्हें पता नहीं है। तो इन चीजों में ना घुसो मत, ये बेवकूफी चीजें हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, एक बंदा घुसता है तो सब घुसते ही चले। प्लीज भी नहीं पकड़ती, प्लीज भी नहीं पकड़ती तो क्या मिले हुए हाँ, उनका ना लूटने सबसे बड़ा गंदा सिस्टम यहाँ है इस सोसाइटी में, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किसी को दो ही मत, उनको प्रॉब्लम है कि इनको रिजर्वेशन क्यों दिया है। अरे हमें रिजर्वेशन से क्या मिल गया, हमें ना मेरे पापा की सरकारी नौकरी, ना मेरे दादा की सरकारी नौकरी, ना हम बच्चों की सरकारी नौकरी। तुम्हारे घर में किसी के घर में है तुम्हारे पापा दादा बच्चों की किसी की सरकारी नौकरी, तो रिजर्वेशन तुम्हें फिर क्या है, तुम्हें क्या बेनिफिट हुआ रिजर्वेशन से, कोई बेनिफिट हुआ रिजर्वेशन से, तुझे नहीं हुआ ना बेनिफिट, फिर तुम्हारा हक बनता नहीं बनता बोलने का, फिर तुम भी पंडित के बराबर हो, तुम भी पंडित के बराबर ही है, क्योंकि तुम्हारे सरकारी नौकरी नहीं है। हमें रिजर्वेशन का फायदा क्या है, एससीओ को रिजर्वेशन का फायदा ये होता तेरे पापा की सरकारी नौकरी है, नहीं है ना, फिर तू भी पंडित के बराबर ही है, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा, तुम्हें भी कुछ नहीं मिल रहा है, तुम भी अपनी मेहनत से कमा के खा रहे हो, वो भी अपनी मेहनत से, तो तू फिर पंडित के बनाने का मतलब ही क्या है, तू भी बिना रिजर्वेशन नहीं रहे। जिनको सरकारी नौकरी मिली है ना, जिनके घरों में सरकारी नौकरियां वाले बंदे हैं, उनको एससी लोगों की बोल रही हूँ, नॉन एससी की नहीं बोल रही, नॉन एससी ने तो फिर अपनी मेहनत से किया है, तो फिर तेरे को सरकारी, तो फिर तेरे को कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं है। मैं रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं है तुझे, रिजर्वेशन का बेनिफिट उसको है जिनको सरकारी नौकरी मिली है, तो तुम्हें अभी चीजें नहीं पता, तो इसीलिए ना अपने पेरेंट्स को यही बोलो कि अंधविश्वास में मत घुसो, अंधविश्वास नहीं, ये रिजर्वेशन का एक पोर्शन है। अब जो क्या है हमारी इंडिया में क्या है, SC ST OBC नो, अब तो EWS भी आ गया है, और वो लोग हैं ठीक है। SC में सारे वो डाल दिए जिनको नौकरियां मिलती है आसानी से ग्रैब कर लेते हैं वो नौकरियां, ठीक है। SC में हम लोगों को डाल दिया है। नॉन SC में वो लोग होते हैं जिनको आसानी से नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। OBC में जिनको थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया है कि हाँ भाई वो आसानी से नौकरी ले सकते हैं, तो ये डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। तो जो नॉन SC वाले हैं ना, वो SC वालों को चपेट में लाते हैं कि भाई इनको आसानी से नौकरी मिल जाती है, चलो इनसे पैसा लूटो, ठीक है, इनसे पैसा। नॉन SC वाले क्या सोचते हैं कि इनके पास ज़्यादा है क्योंकि इनके SC से इनकी सरकारी नौकरी लगी है, चलो इनसे पैसा लूटो, ऐसे। तो इस दुनिया में ना अब आने वाली जनरेशन है, जैसे तुम हो, तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते और इतनी मेहनत कर भी नहीं सकते। मैं इतनी मेहनत करूँगी, मेरी आँखें इतनी काली कर दी, क्यों? क्योंकि मैं इतना पढ़ती हूँ बट आई डोंट गेट माई जॉब, मुझे अपना गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, इसीलिए भाई वो यही है, वो तुमको अपने पास इसलिए बुलाते हैं कि भाई तुम लोग उसमें घुस गए हो, घुसो मत उसमें, बता देंगे लूट के It जब is जाओगे जब तक everything happening because of reservation, that is the point of। अगर इस इंडिया में रिजर्वेशन खत्म हो जाए ना, SC ST OBC अपना भी खत्म हो जाएगा। ये रिजर्वेशन क्या कि SCO को उस पे नौकरी देना कि भाई
तू ऐसी है, तुझे ज़्यादा तुझे थोड़ी सी प्रिविलेज दे दी। नो, ये चीज़ खत्म हो जाए ना, तो SC ST पंडितों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, सब अपने घर में खाएंगे, कमाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। ये नहीं है, लेकिन लोग समझते नहीं है, फिर भी भागेंगे पंडित। तुम्हारे घर में, जब तुम्हारे घर में किसी को सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम्हें पंडितों पर जाने का मतलब क्या है? पंडित और हो जाता है, हमें सरकारी नौकरियाँ होती है। ना मेरे पापा की, ना मेरे दादा की, ना हमारे घर में है। फिर मेरे पापा ने सिलाई करते थे, मेरे पापा, मेरे दादा मिस्त्री थे, और हम ये करते हैं जो मेरे दादा यहाँ नहीं करते थे मिस्त्री, वहाँ करते थे नागपुर में। उनके ना टाइल्स लगाते थे मेरे दादा, उनके पेट में अल्सर की प्रॉब्लम होती थी, और मिस्त्री करते थे ना वो, तो उनके हाथ कट गए थे। सीमेंट नहीं होता, सीमेंट में हाथ डालने से नहीं कट जाते हाथ, उनकी बहुत ना आपको तो थी। और मेरी मम्मी की ना शादी हुई थी बस, और कुछ नहीं हुआ था। और वो ये जो मेरे दादा जो वो थे मेरे पापा, वो टेलरिंग करते थे, टेलर का काम करते थे। और जो हम हैं, हमारे पास भी कुछ नहीं नौकरी, तो फिर डिफरेंस क्या है तुम और हम में? कोई डिफरेंस सरकारी ये नहीं कह रही कि वो जाता है पंडितों के पास, फालतू का पैसा वही देता है। तू तो अपने, अभी तेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, देखो तो कब तो अपने लिमिट से कमा रहा है ना, तू तो मेहनत से कमा रहे हो ना, तुम लोग तो लिमिट से कमा रहे हो। उनको पता है सरकारी नौकरी वालों को, जब वो रिटायर्ड होते हैं 50-50 लाख रुपए मिलता है। क्या डिफरेंस है? तो डोंट बिलीव दिस शिट। तुम्हारी सोसाइटी के रिजर्वेशंस के बारे में कुछ नहीं होगा, तो डोंट गो इनसाइड दिस कि पंडितों में विश्वास करो, इसमें विश्वास करो। नो, डोंट बिलीव दिस शिट। विश्वास ओनली ऑन योर हार्ड वर्क, बिलीव ओनली ऑन योर हार्ड वर्क, कि हम कितना मेहनत कर सकते हैं और कितना हम करके दिखाएंगे अपनी फैमिली को। बन के दिखाओ, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर इज ऑल्सो, ठीक है। देयर इज मैनी ऑक्यूपेशंस। मेरे को सबसे बेस्ट ऑक्यूपेशन लगता है लेबर ऑक्यूपेशन, जो किसान नहीं होते, किसान हमारे कितनी मेहनत करता है बेचारा, किसान को लेके कितनी लड़ाइयाँ होती है। अब भी मैं फार्म के बिल, लेकिन हम उसको पता है कितना मिलता है, सिर्फ बीच में खाने वाले इतने होते हैं। वो अगर अपनी बोरी 20 रुपये की बेच रहा है ना, ये गेहूँ की, तो उसमें से 10 लोग बीच में खाएंगे, तब जाके उस 20 रुपये की बोरी का 20 रुपये नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये मिलेगा। क्या डिफरेंस है? किसान सबसे ज़्यादा मेहनती है भाई, जमीन से वो तुम्हें उगा के दे रहा है, उसकी कौन सी गवर्नमेंट नौकरी है? ये चीज़ है ना सोसाइटीज में, मतलब दिखाओ कि वी आर एजुकेटेड, ऐसे मत फैलाओ, गलत चीज़ें मत फैलाओ किसी के बारे में, बस ये दिखाओ कि वी आर एजुकेटेड। तुम पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, क्योंकि यू आर एजुकेटेड एंड यू आर ग्रोइंग इन अ प्रोग्रेस। So understand this society situation. तुम्हारे तो कौन सा स्कूल पढ़ता है? विद्यालय तो कौन सा स्कूल पढ़ता है? तो इसका एडमिशन किस चीज़ से हुआ है? EWS से हुआ है। EWS आता है, नॉन SC में आता है EWS। मेरा SC से हुआ था, इसका EWS से। तेरा SC से कहाँ पे हुआ था? इसमें मेरा जब भी वैसे फॉर्म मांगना तो होता है SC वाले लोगों को बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में ये SC नॉन SC की सिचुएशन में करनी पड़ेगी इनको। हाँ गवर्नमेंट तो सबके लिए इक्वल है ना। पता नहीं, मैं भी जैसे पहले अंदर था, तो फिर SC को मांगो ना, तो तुम SC को इधर जीने दे रहे हो, ना तो तुम SC को इधर जीने दे रहे हो। मुझे तो ऐसे जब अभी पता नहीं है, बस वैसे होता है ना कि मैंने कभी फॉर्म आते हुए बोलते हैं SC वाले बच्चे ये फॉर्म मांगते हैं, वो पैसे मिलते हैं ना,
मतलब ऐसे से कितने मिलते होंगे तुझे ऐसे से पैसे? 700-800? पहले मिलते थे, अब तो मिलते नहीं। पहले मिलते थे 5th तक, जब तक स्कूल में था तब तक मिलते। हाँ अब नहीं मिलते ना, लेकिन कितने मिलते थे? मेरे को तो इतने ही मिलते थे एससी के, 700-800 कभी। यार एक तब मैंने इस क्लास में ट्वेल्थ किया, ये ए वाले क्वेश्चन में चल ना, एससी से पैसा क्या हमें 4-4-5 लाख रुपया मिलता था। मुझे तो शायद 1000 मिलते थे, पता नहीं है ऐसे, लेकिन मम्मी बोलती थी 5000, नहीं 5000 बोली, इससे भी कम मिलते हैं, 1 या 2000, उसके साथ तो 500 ऐसे कुछ मिला था। क्योंकि मेरी वो बताती है कि स्कूल का वो नहीं होता, लंच आता है, उसमें भी कर जाता है कुछ पैसे। हाँ, ये जो खाना आता है स्कूल में, खाने में क्या मिला हुआ था? कभी क्या निकलता, कभी क्या निकलता। हमारे स्कूल में सबसे पहले प्रिंसिपल मैम खाती है, तब आता बना नहीं। और स्कूलों में देखा नहीं है न्यूज़ में? हमारे स्कूल में नहीं होता, हमारे स्कूल में तो सेफ्टी जब हम स्कूल में थे ना, हमें कितना पैसा मिलता था देख। क्योंकि ड्रेस के पैसे सबको डेली के मिलते 30 थे। रुपये खाने के कर देते हैं। ड्रेस के पैसे पूरी क्लास को मिलते हैं, ठीक है। बुक्स के पैसे पूरी क्लास को मिलते हैं। बुक्स तो समोसा मिलती है। पैसे मिलते थे हमें बाद में, 9th क्लास 9th के बाद पैसे मिलना शुरू हो गए थे, पूरी क्लास को मिलते हैं। मिलते नहीं मिलते हैं? मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? पूरी क्लास को मिलते हैं। तो फिर क्या डिफरेंस आएगा? एक एससी में कितने पैसे मिल जाते हैं? 700 रुपये, 800 रुपये हैं? इतने ही मिलते हैं ना। तेरे को कोई 15-15, 20-20 हज़ार मिल रहे हैं क्या? फिर तू कितना जोड़ लेगी उसमें? अच्छा 12 साल में कितना जोड़ लेगी? डफर 12 को 700 से इंटू कर दे, कितना हुआ? 84। 8,400। हाँ हाँ 8500 बस। 8,000 में क्या कर लेते 12 साल में? क्या कर लेंगे 8,000 में 12 साल में? हैं? तो हमारे लिए तो स्कूलों में एससी नॉन एससी के बराबर ही है। तेरे को कोई बेनिफिट हुआ एससी में स्कूलों में? आने वाले टाइम में ना इतना डिफिकल्ट है, मेरी बात सुनिए। क्यों? क्योंकि लड़ाई किसके ऊपर होती है? सरकारी नौकरी के ऊपर। आने वाली जनरेशन बस इस चीज़ की लड़ाई है, भाई मेरे को सरकारी नौकरी मिल रही है जो नॉन एससी होती है, ठीक है, बिकॉज ही इज EWS, ठीक है, ठीक है। EWS वाले होते हैं नॉन एससी वाले लोग। भाई तुम भी तो EWS बन लो, अब तो EWS भी है, उसमें भी तो पैसे ही मिलता है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसके पास पैसों की कमी है उसी को तो पैसा मिलता है ना EWS को। तो फिर हर जॉब में भी, जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी EWS है, स्कूलों में भी EWS चलता है, हर चीज़ में EWS चलता है एससी के साथ साथ, तो उसमें भर लो। तेरे पास ये पॉइंट हो, अगर कल एजुकेटेड बच्चों को एजुकेटेड की तरह दिखाना कोई ये बोले तो एससी है भाई, तू EWS है, अगर मैं एससी हूँ तो EWS है, ठीक है। तू अगर मैं एससी के इधर पढ़ रही हूँ ना तो तू EWS के इधर पढ़ रहा है, क्योंकि EWS होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, क्योंकि वो तुझे एक्यूज कर रहा है खुद एससी, क्योंकि तू गरीब है। ऐसे तो यही होता है ना सोसाइटी में, गरीब, क्योंकि हमें अपर कास्ट के लोगों ने उठने नहीं देंगे वो तुझे। तो तेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा बोलने के लिए, तू EWS है, क्योंकि जो EWS होता है ना उसका मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। बट अगर तुझे मेरे एससी होने से प्रॉब्लम है ना तो तू EWS से एडमिशन ले ले। मैंने तो एससी से लिया है तो EWS से ले ले एडमिशन, सेम ही तो हुआ। फिर क्या डिफरेंस है क्या दोनों में? नो डिफरेंस उसमें, नो डिफरेंस तुझ में, समझ में?
इसीलिए EWS को भी वही रिजर्वेशन मिलता है, तो कोई तुझे एक्यूज नहीं कर सकता इस बारे में। ए वाले है ए वाले ए वाला क्या? ए वाले क्वेश्चन में इफ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बॉडली दरवाजा, ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन यू आर इन कटोरा हॉज, या क्या है ये क्वेश्चन? पेन एंड राइट। यहाँ पे किसकी स्टोरी है? ये पढ़ा है तो नहीं ऊपर? ये पूछे डायरेक्शन पूछ रहे हैं, तुम किस डायरेक्शन, अगर तुम इफ यू गोलकंडा का मैप है, ये गोलकंडा का मैप लेगा, इस मैप में ढूंढना है, तो ये बोल रहे हैं कि इफ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम, अगर तुम वहां से बोदली गोर दरवाजे से अंदर घुसोगे, कहाँ है इसमें बोदली गोर दरवाजा? ये ना, ध्यान से अंदर घुसे, ठीक है। इन विच डायरेक्शन यू आर इन कटोरा हॉज, तो यहाँ से कटोरा हॉज किस डायरेक्शन में? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मेरे तक अपना वो लिखा हुआ है, कटोरा हॉज, कटोरा हॉज, और जैसे देन कटोरा हॉज जून के डायरेक्शन में, ठीक है। तो व्हाट ब्रिंग यू हियर? राजा। बट क्या लाए हो तुम यहाँ? मैन। ओ राजा, दीज 4 men have stolen my camel, मतलब ये 4 लोगों ने मेरा कैमल चुरा लिया, प्लीज ऑर्डर देम टू रिटर्न इट, इनको ऑर्डर करो वापस करें। सेकंड मर्चेंट, योर हाइनेस, तुम्हारी जो हाइनेस है, तो वी हैव नॉट स्टोलन द एनिमल, हमने नहीं चुराया एनिमल, इनफैक्ट वी हैव नॉट सीन even seen the animal, मैंने तुम्हारा एनिमल देखा ही नहीं है, so how can we steal it, हम इसको कैसे चुरा सकते हैं? राजा, how do you know that they have stolen your animal, मतलब तुम कैसे जान सकते हो कि उन लोगों ने तुम्हारा एनिमल? मैन, ओ राजा, they have described my camel exactly, उन्होंने मेरी कैमल को exactly describe किया है, बताया ना कैसे कैसे था कैमल। तो if they have not seen it, how can they do so, अगर उन्होंने नहीं देखा तो कैसे बता सकते हैं? दर्द हो रहा था, ये हो रहा था। राजा, इफ यू हैव स्टोलन द एनिमल, आई ऑर्डर यू टू रिटर्न इट, अगर तुम मेरा एनिमल चुराओगे तो मैं तुम्हें ऑर्डर कर दूंगा वापस करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, ओ लॉर्ड, इफ हैड द एनिमल वी वुड रिटर्न इट, अगर हमने तुम्हारा एनिमल चुराएंगे तो हम तुमको वापस कर देंगे, बट वी डू नॉट हैव द एनिमल, लेकिन हमारे पास एनिमल, वी आर ऑनेस्ट मैन, हम ऑनेस्ट मैन है, नॉट थीव्स, हम चोर नहीं है। राजा, then how do you know so much about the animal, तो हम कैसे जान सकते हैं एनिमल के बारे में बहुत ज़्यादा? बट थर्ड मर्चेंट बिलीव अस राजा, तो थर्ड मर्चेंट ने कहा हम राजा पे विश्वास, we have not seen the animal, हमने एनिमल नहीं देखा, we only learn about the animal from his footprint, हमने उसके footprint से ही उसको पहचाना है। राजा, हाउ कैन दैट बी, ये कैसे हो सकता है? फर्स्ट मर्चेंट, यू सी माय लॉर्ड, आई नोटिस फुटप्रिंट ऑफ वन एनिमल ऑन द मडी पैथ, मतलब तुमने देखा है माय लॉर्ड, आई नोटिस फुटप्रिंट ऑफ वन एनिमल, मैंने नोटिस किया है फुटप्रिंट
जो फुट प्रिंट होते हैं ना उसके एनिमल को ऑन द मडी पैथ, मड जो मड वाली पैथ होती है ना उस पे। I observed that one footprint was lighter than the rest. जो एक footprint था वो उससे हल्का था। I know that the camel had one weak leg. मैं जानता हूँ कैमल का एक पैर वीक था। Second merchant, I observed that the leaves of tree, जो leaves है tree की on the left side of the road were eaten. वो सब क्या खा चुके? Those on the right were untouched. जो right side है, ठीक है। तो I know he couldn't see with his right eye. मैं जानता हूँ कि वो right eye से नहीं देख रहा था। Third merchant, I saw drop of blood on the road from small insect bite. रोड पे छोटे छोटे खून के धब्बे थे जो उसको छोटे से कीड़े ने। So I know that his tail was too short to chase away insect. मैं जानता हूँ कि जो उसकी टेल थी वो बहुत छोटी थी। Fourth merchant, I saw that while his front feet were planted firmly on the ground, मतलब मैंने देखा है उसके पैर के सामने एक प्लांट उगाया था ग्राउंड पे। द हिंड फीट हैड हार्डली टच्ड, जिसको नहीं टच कर पाया वो। इट आई गेस दैट दे वेयर कॉन्टैक्टेड बाय पेन, तो मेरे को पता है उसको उससे पेन हुआ होगा इन द कैमल्स बॉडी। राजा, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। राजा, दीज मर्चेंट्स आर वेरी वाइज, ये मर्चेंट बहुत बुद्धिमान है। दे हैव ऑब्जर्व थिंग, उन्होंने ये चीजें ऑब्जर्व की है अराउंड देम, चारों तरफ, एंड ड्रॉन कंक्लूजन। दे आर ऑनेस्ट टू, वो भी ऑनेस्ट थे। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। दैट आई हैव सच अ वाइज मैन इन माई किंगडम, मेरे पास एक बुद्धिमान मैन है मेरे किंगडम के। एज फॉर यू, जैसे तुम जानते हो, आई वॉन्ट यू टू बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, मैं तुम्हें वॉर्न करता हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। आई ऑर्डर यू टू गो एंड लुक फॉर योर कैमल, मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ जाके अपने कैमल को देखो। एंड यू, और तुम, आई मेक यू माई मिनिस्टर्स, विद योर हेल्प आई एम गोइंग टू रूल द किंगडम, मैं किंगडम पे रूल करने चाहता हूँ। चलो क्वेश्चंस करो। मिल गया? किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ है ये, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ है ये, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट है। कौन सा पूछा मैंने तेरे से क्वेश्चन? बदौली दरवाजा डायरेक्शन, कटोरा हॉल्स, मतलब जा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज कटोरा हॉल्स। हाँ, तुम यहाँ से पूछ रहे हो बदौली दरवाजा से, ठीक है। तो ये पूछ रहे कटोरा हॉल्स किस डायरेक्शन में, कहाँ पे है बता रहा तू तेरा। वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, तो नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा ना, हल्का सा यहाँ है ना। हाँ, तो नॉर्थ, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में आ रहा है ना, इस साइड वेस्ट है, इस साइड इस साइड। अगर एकदम सीधा होता ना, जैसे ये है, तो ये कौन से में होता? नॉर्थ, सीधा होता। अब वो इधर है ना, तो इसीलिए किस में है वो? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वो इधर है। अब इसमें जोड़ेंगे सारे क्वेश्चंस। हाँ मैं अभी खा लूंगी यार, देखो 3 बजने वाले में। हाँ ये क्वेश्चन स्टूडेंट को लाओ भाई, जल्दी करो। यार मम्मा मेरी तेरी तरह खुजली होती है।
एससी नॉन एससी बस यही चलता है जिंदगी में, सारे रिजर्वेशन ले लेके नकली नौकरियां। अब जैसे देख, जैसे हम तुम आने वाली जनरेशन हो, आजकल मैं इंटरव्यूज देने जाती थी ना जब, सेम मेरी एजुकेशन, मैंने तो बीए की है, लेकिन बेचारों उन्होंने बीएससी की है साइंस से। किसी और ने, और सेम उसमें जाते थे। अब बेचारा जैसे ये है कर रहा कारीगरी, अब जो नहीं होते हैं जो बनाते ताजमहल वगैरह, क्या बनाया था उन्होंने, ए मैं जैसे वो बनाया ताजमहल, क्या ना वो कैसे बनाया उन्होंने, क्या दिखा रही थी कल इसमें बुक में मैं तुझे, क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने फिर से, हाँ इस वाले उसमें आगे देख, किस किस से बनाते हैं दीवारों पे नक्काशी, और जाओ हाँ लिख के नहीं लाया तू आंसर, ये पागल तो नहीं है, अबे आंसर लिख के आना था। दीवार पे वो डिजाइन नहीं बनाया था उसने, हाँ कहाँ है उसका आंसर, हम अपने तो मैं डाउनलोड करके आप आज बताओगे। औजारों के नाम भी लिख के लाया, मैंने बोला था घर पे देख लियो उसमें, क्योंकि उनके औजारों का नाम तो मुझे भी नहीं पता, उनके तो कुछ और ही है भाई, है ना, हैमर से हैमर यूज होता है, छेनी का नाम क्या होता है, कुछ है नहीं इंग्लिश में। छेनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कटर, फिर बाकी हैमर तो मुझे पता है, हैमर से ऐसे छेनी से ऐसे हैमर से ना, हैमर तो पता है, हाँ छेनी को ऐसे रख के और हैमर से ऐसे मारते हैं, वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे वो नहीं पता, छेनी का नहीं पता मुझे, वो नहीं पता, वो उसको देखता तो तुझे पता चल जाते। चलो काम करो अपना अपना। सब्जी सब्जी किसके साथ खिलाएंगे, मैं क्या है, कहाँ से लाए सब्जी ये, अरे वो ये तूने बाहर क्या करी, मैंने खाऊंगी मत, डॉक्टर ने मुझे बोला रोटी ले ले तुम, मैं गरम करके बना लूंगी, एक रोटी तू खा ले उससे।
गर्मी तो नहीं हमारे लिए पता नहीं कल बनाए थे। कैसे
एक काम करो करना क्वेश्चन आंसर करो। बड़ा आंसर नहीं लिखना है भाई, इसको छोटा करके लिखना है, ये नहीं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ उतार दे। बहुत मारूंगी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का फायदा क्या है फिर तेरा?
भाई मांगना भी रहेगी। अभिषेक अरे पूरे मम्मा काट दो। अरे क्यों परेशान कर रही है इसको? हैं? मम्मी सुनने जा रहा है ये? अरे पूरे मेरे शुक्र को लग गई इतनी सी कुछ होता नहीं प्लीज कम है प्लीज मत गए ना तू सुनीता को कल से तुम सब लोग नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ के आना घर से। ये बोल रहा था मुझे कि इनको पर नमाज पढ़ेंगे। भैया पढ़ेंगे, मैं कहीं को पढ़ूं, मेरे को आती भी नहीं है। बोल दे, सुना दे। कौन सी मेरे को बोल रहे हो? सुना दियो तो कोई बोले तो पढ़ने के लिए। सुनीता हट। पेन इज गॉन वेयर? एक पेन हो गया। हो गया पेन? जल्दी कर पेन यार, और भी तो मैथ्स टेस्ट भी तो देने। इंग्लिश का भी तो टेस्ट था। ये होमवर्क में नहीं था पेन, इसका हमें टेस्ट लेना था। यहाँ पे टेस्ट लिखा है। कहाँ पे तेरा गाँव? कहाँ पे गई थी? 2 दिन से आ भी गई, 2 दिन में आ भी गई गाँव से। मेरी बुआ के घर पे एक दिन गई थी, संडे को गई थी, कल आ गई थी बस। एक दिन संडे को बहुत पहले गया, पहले कल से तो गया है। आज ट्यूसडे है। अरे सैटरडे को शाम को सैटरडे को आई थी, उस दिन से कल आ गई थी। बस में गए थे ना, बस से गया। सैटरडे को आई थी। सैटरडे को गई थी ना शाम को, तभी तो तेरा गाँव का नाम पूछा बता। ये गांव का नाम से क्या है? गांव के क्या हम वहाँ पैदा हुए क्या? गाँव में तो नहीं, वो फैमिली तो है हमारी, पैदा तो नहीं हुआ ना। तो बेसिकली अब हम यहीं की हैं। नहीं, गाँव कुछ होता है ना, जैसे शादी गाँव में तो रिलेटिव है यार, रिलेटिव तो कहीं पे भी हो सकते हैं। शादी में We are belong from Rajasthan, that is the thing. But we are not from the गांव. We are from here. हम
होते हैं काम के लिए। चंडीगढ़ में रहती है मौसी हैं ये मौसी रहती है मेरठ में चंडीगढ़ पूरा चला तो उसके बाद यार देख, कोई इंसान कहीं पे भी जाके जॉब नहीं कर सकता है ऐसा, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वहाँ मुसलमानों की कंट्री कौन सी मुसलमानों में जहाँ मर्जी कंट्री में, हमारा कोई वो नहीं है, हम भी इराक में जाके रह सकते हैं, वो भी यहाँ मेरा एक दोस्त था उसको मुसलमान जो पाकिस्तान में कहीं इंडियन नहीं रहते, ये नहीं रहते हिंदू, जैसे यहाँ पे हिंदू रहते हैं ना, यहाँ पे पाकिस्तानी रहते हैं, वो रहते हैं मुसलमान, वहाँ पे यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, वैसे यहाँ पे हिंदू रहते हैं। और जैसे यहाँ पे हमारे मुसलमान करते हैं ना कल्चर, और जैसे हम मुसलमानों को जैसे प्रोटेक्शन देते हैं, मुसलमानों की भी हमने वो रिजर्वेशन है, तो वैसे ही हम वहाँ पे देते हैं। इस तरीके से अलग बातें आप क्या बोलते हैं लड़ाइयाँ इनकी उसमें हिंदुओं की उसमें नहीं होती, इन लोगों में नहीं होती, ऐसी होती नहीं होती लोगों में होती है इनकी वजह से फिर ऐसे हाँ, सोसाइटीज मैं बताती हूँ, इट्स कम फ्रॉम द न्यूज़, इट्स कम फ्रॉम वेयर, क्योंकि हमसे किसका कनेक्शन है? पहले बताओ, जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ वो फैला देता है, तो तेरे को क्या पता चलेगा? वही ना, वही पता चलेगा ना, हम देखेंगे। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक हिंदुस्तानी मतलब इंडियन करेंसी चलाने जाता है पाकिस्तान में, तो लोग उसको फ्री में सामान मिलते हैं, पैसे नहीं देते, और एक लड़के तो खुद हजार रुपये देते हैं पाकिस्तानी करेंसी, वो चेंज करना चाहते हैं। नहीं यूँ बोलती है, यूँ लड़का बोलता है कि आप ये ले लो पैसे, तो वो लड़की बोलती है मैं इंडियन करेंसी से खरीदती हूँ, आप 1,500 पाकिस्तानी करेंसी, मतलब वो उस हमारे यहाँ की करेंसी वाली जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ ये गलत चीज़ें नहीं फैलाती है, वो सही चीज़ें फैलाती है, ठीक है? वो वही सही चीज़ें दिखाती है सोसाइटी में जो नेता लोग करते हैं। ठीक है? तो लोग करते हैं ना, वही चीज़ है। तो कह रही देखो भाई, इस दुनिया में जो भी आया ना, कोई पेड़ से सीख के नहीं आया, सबने कहाँ सीखा है? सब किसके लिए लड़ रहे हैं पता है? रोटी के लिए। नेता लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? उनका भी तो काम है। अगर वो नेता के लिए नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे? फिर वो खाएंगे कहाँ से? पंजे वगैरह कैसे बनते हैं? ऐसे थोड़ा बन जाते हैं फोकट के लिए और इसके लिए। ये पैसे मिलते हैं, इनकी सैलरी होती है, फिर सब लोग किसके लिए कर रहे हैं? पेट के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए। लेकिन कुछ लोग ना इतना कमा लेते हैं, कुछ लोग बेचारे इतना कमाते हैं कि उनका उसी रात में खत्म हो जाता है। समझ में आया? हमेशा ना, तो इसीलिए जिन्होंने इतना कमाया है ना, वो अगर थोड़ा थोड़ा उन लोगों को बांट दे तो उनके भी भरपूर हो जाएगा, उसका भी भरपूर हो जाएगा। और उन्होंने इतना कहाँ से कमाया है? हमसे कमाया भाई, ऊपर से आ रहा है, पहले तो ऊपर से मिल रहा है पैसा, पेड़ पे हो रहा है पैसा। तो ये चीज है, कोई फ्री में किसी को कुछ नहीं देता है, कोई फ्री में पैसा नहीं देता है किसी को। तुम उनको कुछ दे रहे हो तो वो तुम्हें उसके बदले कुछ देगा।
5 गरम कपड़े भी तो पहनते हैं, धूप में भी बैठते हैं, ये भी हो सकता है। अब हम लिखेंगे क्रिसमस पे। क्रिसमस पार्टी हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे कल भी, उनके साथ में ऑर्गेनाइज कर रहे थे। जैसे जितने भी हम वो बनेंगे। Fornication. मुझे डांस भी आता है, ड्राइंग भी आती है, सिंगिंग भी आती है, वो सब कुछ आता है। कॉम्पिटिशन तो किसी पे नहीं करा मुझे। उस दिन डांस और सिंगिंग ही हुई, सिंगिंग या डांस करेंगे। तो क्या हो गया? खेलेंगे टिकट वाला सब जाए वो उसमें पर ये बताया नहीं है। फन टाइम मेरा फन टाइम। Divide the clock. Divide the clock of the house and the parts such that the sum of the numbers of each part is same. अगर इसको इसका करेक्ट करेक्ट करके, जैसे एक फिल्म का गाना गाया है, एक फिल्म का मुझे तो आज जैसे वो करता है करेगी ना क्या क्रिसमस के दिन तक करेंगे क्या पता? डांस के बारे में बोल। 11 12 ये किसकी बुक लेके को बैठी है, काम कर अपना। मैं देख रही थी आपका। ये शुरू से बता दो सिंगल ब्लैंक्स का सिंगल ब्लैंक्स क्वेश्चन करती हूँ। Yes, yes, you have dashed my poor animal. Poor. ये तो इसमें से मिल जाएगा। मतलब क्या बताना है इसमें fill in the blanks में? बेवकूफ सा। अपने तरफ से देखेगा क्या उसमें, जो मतलब बताओ। fill in the blanks तो बुक के अंदर ही होता है।
कंपाउंड के आउटर वॉल में कितने सारे गेट हैं? काम कर अपना, क्या कर रहा है? काम कर शाम को होमवर्क लिखो भाई। कल 2:30 बजे आ जाइए अगर तुझे स्कूल से जाना लेट आए ना। तुम तो इतने बजे ही आना, 2 बजे सुन रही है? ए मारूंगी अगर 2:30 बजे आई तो। वो आएगी क्योंकि उसको स्कूल जाना है, 2 बजे छुट्टी होगी उसकी। स्कूल नहीं जाना, स्कूल जाएगी तो ये भी तो क्यों पढ़ती है? फर्स्ट क्लास में है। फर्स्ट स्कूल नहीं जाना शुरू होगा तुम्हारा? मम्मी कह रही है कि तो स्कूल में पढ़ते हो ना तुम दोनों। मम्मी कह रही है कि घर से भेजेगी। किसको? स्कूल ना तुम्हें जबरदस्ती तो जाती नहीं है। जाए चाहे फर्स्ट क्लास जाएगी नहीं हो। नहीं जा रही है, बच्चे जाते हैं। छोटे छोटे जाते हैं स्कूल? हाँ
जाना है फर्स्ट क्लास से केजी से फर्स्ट क्लास में भूले जाती हूँ, सोती रहती है, हम्म? सोती क्लास तो करती रहती होगी है। ना। हाँ आज क्लास और ये तो करी थी रोज करती है। सोती रहती है जाने वाले पे। ये तो सोती है। स्कूल के टाइम पर मैं देखती हूँ, कल स्कूल के वजह से मैं सुबह 1 घंटे तक जगी रही। 1 घंटे बाद आके मम्मी ने बोला जा नहा। इसको कितने बजे जाना होगा तुम्हें? अभी तो 9:30 था ना, फिर मैम ने मैसेज कर दिया कि अब से टाइम 8:30 से 9:45 का है। 8:30 9:45। 9:45 8:30 से 9:45 बजे स्कूल जाती है। पहले 9:45 था। हमने तो 8 बजे का टाइम दिया हमारा। दीदी हाँ, मैं दीदी तो जाना करना था चाहिए। इसका। तो तू क्यों नहीं जा रहा? दीदी मैं वही करना है। भेज ही नहीं रहे ना तो टेस्ट ऑनलाइन देख रहे तो चलेंगे। अरे स्कूल तो जाओ। यही करूँगा। मामा को बैंड वाले भी चाहिए तो तो चलो। वैन चैप्टर नहीं पढ़ाया? वैन भी लगेगी, स्कूल की वैन सारी गई, इंग्लिश बस कौन सा है? गई। मत अपने अपने उस पे जाओ, गाड़ी पे या पैदल जाओ। बैंड में नहीं जाना। बैंड में इतने सारे बच्चे भर देंगे मेरे बैंड वाले। कुछ नहीं करेंगे, जगह ही नहीं गाड़ियाँ। इंग्लिश का ही वैसे ही। स्कूल वालों ने भी बस बेच दी, चैप्टर ऐसे ही कौन सा है? टूरिस्ट वाले बनाने के लिए। चैप्टर 10 है ना? इसको भेज तो देंगे पर लाएगा कौन? होमवर्क दे देंगे। तेरा मैंने इंग्लिश का टेस्ट नहीं लिया ना आज? हिंदी का ही लिया है। तो इंग्लिश का टेस्ट कल दोबारा ही हो, यही टेस्ट दे मेरा हमको। ये होमवर्क में करके लाई हूँ घर से। और ये जो इंग्लिश का टेस्ट मैंने नहीं लिया ना आज, वो कर लूंगी। लेकर चलिए। चलो नीचे फिर अभी अगर ले दो उतना ही रहेगा फिर। चल जाइए। इतना ही है। मैं नहीं जाता, फिर तू स्कूल मेरे खुले ही नहीं है। स्पेशल से स्कूल गए थे। अरे ये तो गवर्नमेंट एक ही बच्चा है ना। मेरे नहीं सरकारी से गवर्नमेंट उसमें से लेके आए हैं। हमारी मैम तो कल से है। क्या? मेरी क्लास हो रही है अब। क्या सबके स्कूल खुल गए हैं? मेरे स्कूल खुले हैं कल से आए। अभी हर किसी की मम्मी ने बोला नहीं है ना कि खोलो नहीं, क्योंकि अभी इतना भरोसा नहीं है। ये मास्क उतार के बातें करने वाले हैं। तो ये तो ये भी करते हैं। क्या आना होगा हमारे से कुछ भी चीज भूलनी हमारे में ये तो मार्क्स उतार देते हमारे में हैं तो कुछ ही बच्चे आते हैं। ठीक है पेन मतलब एक क्लास में कम से कम 12 बजे तक 20 के अंदर बड़े बच्चे 12 नहीं हमारा तो 12 बजे तक कोई टाइम है ले नीचे ले लो। चलो भाई ये क्या कर रहे हो तुम? पूरा वो बिगाड़ दिया तुमने, कारपेट। शिफ्ट चेंज करने पाए हैं।